हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कार्बन मुक्त मूलक को और कार्बोनियम आयन को। हम बात कर रहे थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की, या हम कहें क्रियाशील मध्यवर्ती की। तो क्रियाशील मध्यवर्ती में हमने दो क्रियाशील मध्यवर्ती जो हैं कार्बन मुक्त मूलक और कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन, ये दो हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो पढ़ने हैं उनमें नेक्स्ट है कार्ब एनाइन। तो कार्ब एनाइन में सबसे पहले कार्ब एनाइन फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो किसी भी बंध के विषमांश विखंडन से, हेटेरोडाइटिक फिजन से कैटाइंस और एनाइंस का फॉर्मेशन होता है। अगर किसी कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम विद्युत ऋणी या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई जुड़ा हुआ है, कोई भी मेटल अगर जुड़ा हुआ है, तो उसके जब बॉन्ड का विखंडन होगा, विषमांश विखंडन जब होगा, तो ये कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए CH3Na अगर है तो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा और ये क्या बना लेगा, CH3 माइनस। अब माइनस जब होगा तो इसके बात करेंगे हम इसके स्ट्रक्चर की या इसकी संरचना की। तो इसका जो संकरण होता है, कार्ब एनाइन का जो संकरण होगा वो होगा आपका sp3, और sp3 की संरचना टेट्राहेड्रल होती है। अब टेट्राहेड्रल संरचना जो होगी, इसमें 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 जो होंगे वो लोन पेयर के रूप में उपस्थित होंगे। इसकी जो संरचना होगी वो कैसी हो जाएगी? पिरामिड के आकार की, पिरामिडल स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी। अब इसमें ये 3 बॉन्डेड जो पेयर हैं, अगर इन 3 बॉन्डेड पेयर में से एक जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ बना रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, प्राथमिक। अगर 2 बना रहा है तो द्वितीयक, और 3 बना रहा है तो तृतीयक। अब जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के स्थायित्व की अगर हम बात करते हैं, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यहां पर CH3 या हम मान लें कार्बन की, तो ये कार्बन इनके जगह पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो प्राथमिक में एक कार्बन लगा हुआ है और कार्बन क्या शो करता है, +I। द्वितीयक में 2 कार्बन है तो 2+I, दोनों जो कार्बन 2+I दे रहे हैं, तो इंटेंसिटी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में +I की बढ़ रही है। अब ऐसा कोई भी फैक्टर जो इसके ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ाएगा, वो इसके स्थायित्व को कम करेगा। ऐसा कोई भी फैक्टर जो कार्ब एनाइन के कार्बन के ऊपर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, वो उसके स्थायित्व को बढ़ाएगा। मतलब जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब यहां पर जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यहां पर क्या लग रहा है, +I। तो +I जो है वो इसके स्थायित्व को कम करता है और -I इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, क्योंकि -I इस जो लोन पेयर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जो 3 डिग्री है वो सबसे कम स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर सिंपल मिथाइल कार्बोनाइन। अब इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर sp3 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगर ये, जैसे इसमें क्या होता है, -R अगर उपस्थित होता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ये बनाता है, तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज या विकेंद्रीकृत, अस्थानीकरण इसका हो जाएगा। अस्थानीकरण की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो ये आपके जो स्ट्रक्चर है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपके दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसकी स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसमें इतना ही है, क्योंकि ये जो है जैसे हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे थे, तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया शो करता है। इस तरीके से इसके कोई स्पेसिफिक कोई रिएक्शन नहीं है, तो हम इसको यहीं तक इतना ही सीमित रखेंगे। धन्यवाद।